रेंट पे रहती हूँ, घर का किराया देने के लिए, घर का खर्चा ये वो फोल्ड करने के लिए मुझे घर से निकलना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे साथ नहीं रहते हैं और ना ही हमें खर्चा देते हैं, ना बच्चों को ना मुझे। बहुत सी जगह पे मैंने काम किया है, गलत सी नज़र से देखते थे, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब लगते थे तो मैं वहाँ से काम छोड़ देती थी। जी, इनको मैं अभी साथ ही रखती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक इंटरेस्ट में खुश आमदीद। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। नाज़रीन, ख़वातीन अपनी सारी ज़िंदगी इस आस में गुजार देती हैं कि वो अपने खावंद के साथ शादी के बाद एक हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी बसर करेंगी, जिसमें वो, उनके बच्चे और उनका खावंद सुकून से रहेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि ये ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ रमज़ाना की। रमज़ाना की उम्र सिर्फ 32 साल है, मगर 32 साल की उम्र में उन्होंने वो सब देखा जो शायद कोई भी खातून ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। नाज़रीन, रमज़ाना एक रिक्शा चलाती हैं क्योंकि उनके खामद ने नशा करके उन्हें मारना पीटना शुरू किया और उनका साथ देने से इनकार कर दिया। रमज़ाना आज एक हंसती ज़िंदगी तो गुजार रही हैं जिसमें वो अपने बच्चों की कफालत खुद करती हैं। आइए रमज़ाना के पास चलते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की इस मिसाल से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ाना, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। रमज़ाना, हमें सबसे पहले ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी परेशानियाँ थी, कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जिसकी वजह से आपको अपने घर से निकलना पड़ा? बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं और घर चलाने के लिए किराए रेंट पे रहती हूँ। घर का किराया देने के लिए, घर का खर्चा ये वो फोल्ड करने के लिए मुझे घर से निकलना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे साथ नहीं रहते हैं और ना ही हमें खर्चा देते हैं, ना बच्चों को ना मुझे। आपके छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं जिनकी आप कफालत करती हैं। जी इस पूरे प्रोसीजर में आपने पहले बहुत सी नौकरियां की होंगी। जी जी। उन नौकरियों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्यों छोड़ी? बहुत सी जगह पे मैंने काम किया है। बहुत सी जगह पे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं लेकिन कुछ लोग बुरे भी होते हैं। बहुत सी गलत सी नज़र से देखते थे और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब लगते थे तो मैं वहाँ से काम छोड़ देती थी। रिक्शा चलाने का ख्याल कैसे आए? ये तो मर्दों वाला काम है, ख़वातीन तो बहुत कम करती हैं। मैंने सोचा कि मैं जब यहाँ छोटी मोटी फैक्ट्री जगह पे काम करती थी तो घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा था, बहुत कम सैलरी थी, 18-20 हज़ार रुपया, तो मैं बहुत परेशान थी। तो इस वजह से मैंने फिर ज़हन में आया कि मैं ना मोलनवाल में जो फैक्ट्री है स्टाइल, वहाँ पे काम करती हूँ। मैंने तकरीबन 2 महीने वहाँ कोशिश की लेकिन वहाँ मेरी किसी ने नहीं सुनी, मुझे वहाँ जॉब नहीं मिली। वहाँ पे 37,000 सैलरी थी। मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ काम करूँगी तो घर का थोड़ा सा हालात बेहतर हो जाएंगे और मैं बच्चों को बढ़ा सकूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मेरे भाई ने किसी से सिफारिश की, उन्होंने आगे बोला, लेकिन मेरे छोटे भाई ने मुझे ये मशवरा दिया, वो यांगो पे काम करता है, रिक्शा चलाता है। उसने ये मशवरा दिया, उसने कहा कि आप वहाँ काम करने की बजाय यहाँ काम करो, क्योंकि आप इन जगह को छोड़ के इसीलिए बड़ी फैक्ट्री में जा रही हो कि वहाँ कैमरेस वगैरह होते हैं, वहाँ कोई बंदा ऐसी बात नहीं करेगा, लेकिन वहाँ इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, तो तुम वहाँ ना जाओ। तुम ऐसा करो कि भाई को बोलो, भाई तुम्हें रिक्शा ले देगा, जैसे भी जो भी है, तो तुम रिक्शा चलाओ, इसमें तुम सेफ़ रहोगी। मतलब तो भाइयों ने आपको सपोर्ट किया? जी, तो मैंने कहा कि मैं इसमें सेफ़ कैसे रहूँगी, ये मुझे तो वैसे भी डर लगता है और मैं नहीं चला सकती, मुझे नहीं लगता कि मैं ये चलाऊँगी, और वैसे भी मैं सेफ़ कैसे। उसने कहा कि तुम यांगो कंपनी के साथ काम करो और यांगो कंपनी के साथ जब काम करोगी तो तुम उनकी नज़र में रहोगी, क्योंकि रिक्शा चलाते हुए भी कभी कोई मुश्किल ऐसी पेश आई है? जी बहुत दफ़ा आई हैं। तो कैसे टैकल किया उन्हें? कुछ मतलब कि इंसान अच्छे भी होते हैं, रोड पे अगर मैं खड़ी हूँ तो बहुत अच्छे होते हैं, वो पूछ लेते हैं कोई मसला है क्या है ये वो, अगर नहीं तो फिर भाई को कॉल कर देती हूँ, नहीं तो मतलब कि मेरे रिक्शे का काम करते हैं भाई लियास, इधर हैं हंजरवाल में, तो उनको अगर मैं कॉल करूँ, मैं जहाँ भी हूँ जो भी मसला हो वो उसी वक्त वहाँ पहुँच क्या जाते बात हैं। है। और ये बच्चे आपके साथ रहते हैं हमेशा? जी, इनको मैं अभी साथ ही रखती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इनको बढ़ा सकूँ, और मैं कहती हूँ अगर ये घर रहेंगे तो ये गलियों में घूमेंगे, छतों पे जाएंगे तो ये बहुत ख़राब हो जाएंगे। मतलब आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती जी, हैं? मैं इनको बढ़ाना चाहती हूँ, मैं इनका आगे का मुस्तकबिल अच्छा करना चाहती हूँ।
अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत दें और इन बच्चों को आप पढ़ा सके और एक अच्छा इंसान बना सके, ताकि ये सोसाइटी में अपना एक अहम किरदार अदा करें। हमें ये बताएं कि कभी रिक्शा चलाते एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है? जी बहुत बार हुआ है मेरा। तो क्या कोई काफ़ी बुरा हुआ कि बस गुजारा हो गया? नहीं नहीं, बहुत बार बहुत बुरा हुआ। जो अभी लास्ट बार हुआ है कुछ दिन पहले हुआ, अभी 1 महीना हुआ, तब तो मैं 15 दिन ही समझ लो मंजी पे थी। अभी भी मेरी ये टांग में दर्द होती है, मैं ज़्यादा चल तो वो कैसे हुआ? ऑयल गिरा हुआ था रोड पे, ऑयल था, घी था या कुछ भी था, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ था तो वो रोड पे था। तो मुझे लगा कि बारिश का पानी वगैरह होगा या वैसे गटर से निकला होगा। तो मैंने ना वहाँ से जब गुजारा है तो आगे वाला टायर जो हिलने लग गया, तो वो बस कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो आगे वाला टायर घूम गया और वो उठ गया। तो बच्चे भी आपके साथ थे? ये मेरे साथ था। इसके भी चोट आई? जी हाय, ये तो अब बहुत ही मुश्किल है कि आपके तो लगी, बच्चों के लगे, वो बंदे से अनबेरेबल होती है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में भी रखे। आपका लाइसेंस वगैरह बना हुआ है? जी जी। तो हमें दिखाए लाइसेंस अगर है। जी वाह भाई, लाइसेंस भी बना हुआ है। लाइसेंस आपका टेस्ट अच्छे से क्लियर हो गया था? कोई मुश्किल तो नहीं हुई? जी जी। नहीं तो चालान वगैरह आपके कितने हो चुके हैं? मेरे जो भी हुए हैं ऑनलाइन ही हुए हैं। तो पे कर दिए? जी मेरे वो भी 1-2 बार ऐसे हुए हैं जब बारिशों का मौसम था, तो तब मुझे मतलब कि अगर बारिश में नहीं नज़र आया आगे शीशे से, तो मैं अगर क्रॉस कर गई हूँ तो उसमें कितने हज़ार के चालान थे टोटल? नहीं, तकरीबन 600 के थे। 600 के थे, वो पे कर दिए हैं? हाँ। अब आप बिल्कुल चालान फ्री है, क्लियर है? जी जी आजकल सख्ती बड़ी हो गई है तो डर लगता है कि भाई कहीं से भी चालान हो सकता है। जी जी। ऐसा होता है। कोई पैगाम देना चाहती हैं खवातीन को? जी, जो खवातीन घर में बैठी कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकती हैं और रोती हैं, परेशान भी होती हैं, काफ़ी मजबूर, क्योंकि जो हालात आजकल के हैं मैंने काफ़ी को ऐसा देखा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। मैं उनको यही कहूँगी कि वो लोग परेशान होने की बजाय अगर वो हिम्मत अपने अंदर पैदा करें तो वो कुछ भी कर सकती हैं, मर्दों से कम नहीं है। क्या बात है रमज़ाना, आपका बहुत शुक्रिया रमज़ाना कि ये 2 मासूम से बच्चे हैं और एक बच्चा इनके घर में भी है। तो अल्लाह ताला इनको इतनी हिम्मत दें कि ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना सके। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।